नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का मेरे YouTube चैनल एग्जाम पीठ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं हरियाणा के शहरों के उपनाम के बारे में चर्चा करूंगा, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि HSC आजकल हरियाणा के स्टैटिक प्रश्न पूछ रहा है। तो इसलिए हमें हरियाणा की स्टैटिक जीके भी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हरियाणा के शहरों के उपनाम। तो सबसे पहले आ गया दोस्तों हमारा हिसार। तो हिसार को दोस्तों स्टील सिटी ऑफ हरियाणा कहा जाता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि हिसार को स्टील सिटी ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, और दोस्तों इसे इस्पात नगरी भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा सिरसा। तो सिरसा को दोस्तों हमारा वन नगरी कहा जाता है, और इसे सरस्वती नगर भी कहा जाता है, और दोस्तों इसे संतों की नगरी भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों सिरसा को वन नगरी सैरिस्कम वन होने के कारण कहा जाता है, क्योंकि सिरसा का पूरा नाम ही सैरिस्कम था। इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा फतेहाबाद। तो फतेहाबाद को दोस्तों हरियाणा की पिंक सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि फतेहाबाद में हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली भी है। तो इसलिए फतेहाबाद को हरियाणा का पिंक सिटी कहा जाता है। इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा जींद। तो जींद को दोस्तों हरियाणा का हृदय कहा जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है कि जींद को हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है। और दोस्तों जींद को हरियाणा की दुग्ध नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है कि जींद को हरियाणा की दुग्ध नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जींद में हमारा बीटा का भी प्लांट है, और हमारा लक्ष्य का भी प्लांट है दोस्तों। और जींद में दोस्तों हरियाणा की सबसे ज़्यादा भैंसें भी मिलती हैं, जैसे हरियाणा की मुर्रा भैंस है ना, वो जींद की सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र के दोस्तों सबसे पहले इसे धर्म नगरी कहा जाता है। दोस्तों इसे दोस्तों पवित्र नगरी भी कहा जाता है। इसे दोस्तों सिटी ऑफ पार्क्स भी कहा जाता है दोस्तों। और कुरुक्षेत्र को दोस्तों तीर्थराज भी कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों ये है कि इसे हरियाणा की धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि हरियाणा की धार्मिक राजधानी का दर्जा कुरुक्षेत्र को मिल चुका है अब। और दोस्तों इसे गीता स्थली भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा कैथल। तो कैथल को दोस्तों हरियाणा की कपिल स्थली भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि कैथल में हरियाणा हमारे कपिल मुनि जी का संबंध है। इसे दोस्तों हरियाणा की छोटी काशी भी कहा जाता है, नवग्रह कुंड के कारण। ये आपको ध्यान रखना है कि नवग्रह कुंड के कारण कैथल को हरियाणा की छोटी काशी भी कहा जाता है। इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा अंबाला। तो अंबाला का दोस्तों हमारा मिक्सी सिटी कहा जाता है, और विज्ञान नगरी कहा जाता है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, मिक्सी सिटी और विज्ञान नगरी। इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा गुरुग्राम। तो गुरुग्राम को दोस्तों साइबर सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और IT कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं। इसे दोस्तों मेडी सिटी भी कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है दोस्तों, मिलेनियम सिटी। इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा फरीदाबाद। तो फरीदाबाद को दोस्तों उद्योग नगरी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, फरीदाबाद को उद्योग नगरी कहा जाता है। इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा झज्जर। तो झज्जर को दोस्तों शहीदों का नगर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है कि झज्जर को शहीदों का नगर कहा जाता है। इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा करनाल। तो करनाल को दोस्तों हरियाणा का पेरिस कहा जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और करनाल को दोस्तों शूज सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिबर्टी शूज कंपनी है ना, वो 1954 से यहाँ पर स्थापित है। इसके बाद आ गया दोस्तों कि करनाल को हरियाणा का धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि ये चावल निर्यात में हरियाणा में सर्वोपरि है दोस्तों। इसके बाद आ गया दोस्तों कि करनाल को कर्ण नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे महाभारत के जो करेक्टर है ना कर्ण, उनका संबंध करनाल से माना जाता है। इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा रेवाड़ी। तो रेवाड़ी को दोस्तों हमारा पित्तल पित्तल नगरी कहा जाता है, और वीर नगरी कहा जाता है। ये दोस्तों ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं कि रेवाड़ी को हमारा पित्तल नगरी और वीर सिटी दोनों कहा जाता है। और पित्तल नगरी तो हरियाणा के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा पलवल। तो पलवल को दोस्तों हमारा सिटी ऑफ कॉटन भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है कि पलवल को हमारा सिटी ऑफ कॉटन भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों हमारा कपास के उत्पादन में मुख्य जो हमारा जिला है वो हमारा महेंद्रगढ़ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सिर्फ उपनाम दिया गया है पलवल को, सिटी ऑफ कॉटन। इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा भिवानी। तो भिवानी को दोस्तों वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। और दोस्तों भिवानी को छोटा क्यूबा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बॉक्सिंग अकेडमी है। और दोस्तों भिवानी को भारत की छोटी काशी भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि भिवानी को भारत की छोटी काशी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मंदिर है।
इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा पानीपत। तो पानीपत दोस्तों बुनकरों का शहर कहा जाता है, और दोस्तों इसे पेट्रोकेमिकल हब भी कहा जाता है दोस्तों पानीपत को, क्योंकि यहाँ पर तेल रिफाइनरी है दोस्तों पानीपत में, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आ गया हमारा सोनीपत। तो सोनीपत को दोस्तों एजुकेशन सिटी, साइकिल सिटी, क्योंकि यहाँ पर एटलस हमारी कंपनी है, और इसे दोस्तों गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि महाभारत का स्वर्ण पृष्ठ था ना, वो हमारा सोनीपत है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा यमुनानगर। तो यमुनानगर को दोस्तों पेपर सिटी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है कि यमुनानगर को पेपर सिटी कहा जाता है। इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा पलवल और रोहतक को संयुक्त रूप से शुगर सिटी कहा जाता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है कि पलवल और रोहतक को संयुक्त रूप से शुगर सिटी कहा जाता है। इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा मेवात। तो मेवात को दोस्तों सत्यामेवपुरम कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि मेवात को सत्यामेवपुरम भी कहा जाता है, और ये इसका पुराना नाम भी है दोस्तों सत्यामेवपुरम। इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा नारनौल। तो नारनौल को दोस्तों बिरबल नगरी कहा जाता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है कि नारनौल को बिरबल नगरी कहा जाता है। इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ को दोस्तों खनिजों का भंडार या खनिजों की नगरी भी कहा जाता है दोस्तों हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा के सबसे ज़्यादा खनिज हमारे महेंद्रगढ़ जिले में ही मिलते हैं, क्योंकि महेंद्रगढ़ हमारा उसको क्या नाम है, अरावली पर्वत के पास पड़ गया ना, तो इसलिए महेंद्रगढ़ में हमारे सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा पंचकुला। तो पंचकुला को दोस्तों नैनो सिटी कहा जाता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पंचकुला को नैनो सिटी कहा जाता है। इसके बाद आ गया दोस्तों अन्य जो हमारे बच गए हैं उनको हम देखते हैं, जो हमारे जिनके उपनाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आ गया दोस्तों हमारा बावड़ियों और तालाबों का नगर किसे कहा जाता है। तो वो हमारा नारनौल को कहा जाता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। बावड़ियों और तालाबों का नगर हमारे नारनौल को कहा जाता है। अमर शहीदों का गांव कौन सा है दोस्तों। तो वो है दोस्तों हमारा ती गांव, जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा कि नहरों का नगर किसे कहा जाता है। तो हमारे टोहाना को नहरों का नगर कहा जाता है, जो हमारा फतेहाबाद में है। इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा कि सैनिकों का घर किसे कहा जाता है। तो वो है हमारा कोसली, जो रेवाड़ी के अंतर्गत आता है। इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा कि हरियाणा का गया शहर किसे कहा जाता है। तो वो है दोस्तों हमारा पेहवा, जो कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा कि हरियाणा का हरिद्वार किसे कहा जाता है। तो वो है दोस्तों हमारा पांडु पिंडारा, जो जींद के अंतर्गत आता है, और पांडवों ने यहाँ अपने पूर्वजों के पिंडदान किए थे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। पांडु पिंडारा में पांडवों ने अपने पूर्वजों के पिंडदान किए थे। इसके बाद आ गया हमारा कि पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो वो है हमारा सुल्तानपुर उद्यान को, जो हमारा गुड़गांव के अंतर्गत आता है, उसे हमारा पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा कि मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो वो है दोस्तों हमारा हथनी कुंड, जो यमुनानगर के अंतर्गत आता है, जो हमारा ताजेवाला बांध के पास है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों यमुनानगर का पानी जब बांध के पास आता है तो बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, तो जिससे मछुआरों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है, इसलिए इसे मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा कि हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है दोस्तों। तो हरियाणा का ताजमहल दोस्तों शेख चिल्ली का मकबरा, जो हमारा थानेसर कुरुक्षेत्र के अंतर्गत है, तो उसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आ गया दोस्तों हमारा कि हरियाणा का शीश महल किसे कहा जाता है। तो वो है दोस्तों हम शीश महल किसे कहा जाता है और कहाँ पर है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा शीश महल दोस्तों फर्रुख नगर गुरुग्राम के अंतर्गत आता है, तो उसे ही हरियाणा का शीश महल कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद आ गया कि उत्तर भारत का नंदवन किसे कहा जाता है दोस्तों। तो वो है दोस्तों हमारा यादवेंद्र गार्डन, जो पिंजौर के अंतर्गत आता है, और पिंजौर हमारा पंचकुला के अंतर्गत है। इसके बाद आ गया दोस्तों हमारा कि उत्तर भारत का खजुराहो किसे कहा जाता है। तो उत्तर भारत का खजुराहो हमारा भीवा देवी मंदिर, जो हमारा पिंजौर के अंतर्गत आता है, उसे हमारा उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों मेरा हरियाणा के शहरों के उपनाम, और ये था दोस्तों मेरा कंप्लीट एनालिसिस, जो मैंने सारा डाटा दोस्तों इकट्ठा किया है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।